अब मैं आपको ब्रेक लेके दिखाता हूँ इसकी। लेट्स सपोज वी आर ऑन 120। लुक एट दिस। I got nightmares in my head, I fear कम में भाई डबल डिजिटल तो बात ही नहीं करती भाई। मेरा दिमाग हिल गया है आज सीरियसली भाई इस गाड़ी को ड्राइव करके। अगर फर्स्ट टाइम इस गाड़ी में बैठ रहे हो ना तो सोच समझ के बैठना, क्या ही भागती है। अगर ओवरटेक करना हो ना, अब देखना आप भाई, वोंट बिलीव पेट में ना गुलगुली सी होती है भाई। मैं फर्स्ट टाइम इतनी पावरफुल किसी गाड़ी में बैठा हूँ जिसके अंदर 3 सेकंड में जो गाड़ी 100 चल रही हो। मैं कह रहा हूँ आपका दिमाग ना हिल जाए ना कभी EV6 की अगर आपको टेस्ट ड्राइव मिलती है ना। हेलो भाई, मैं हूं पवार। ये है मेरे पास भाई किया की सबसे फ्लॉप गाड़ी इंडिया में भाई, किया EV9 के बाद। यस यू आर इट राइट, ये किया EV6 है भाई। पिछले 2-3 महीने में एक भी यूनिट नहीं बिकी इस गाड़ी की जी भाई पूरे इंडिया में। और भाई आप मानोगे नहीं, इस गाड़ी पे किया 25-25 लाख रुपए का डिस्काउंट चलाता है, लेकिन फिर भी इस गाड़ी को कोई पसंद नहीं करता है खरीदना। अब रीजन उसका पता नहीं, समझ नहीं आता है भाई। अगर किसी के पास मुझे लगता है अंधा पैसा है ना, आराम से अंधा पैसा मतलब 50-55 लाख रुपए है। वैसे तो इसका प्राइस 65 लाख रुपए है GT लाइन का एक्स शोरूम, लेकिन टॉप मॉडल की कीमत इसकी कहीं ना कहीं 70 लाख रुपए पहुंच जाती है भाई अगर आप ऑन रोड लेके चलते हो। तो 50-55 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में फॉर्च्यूनर अगर आपके घर में है, बहुत सारी आपके पास पैसा बढ़िया है, तो आप इस गाड़ी की तरफ देख सकते हो। जो इसमें पावर आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, बेसिकली आज इसका चला के देखेंगे भाई इस गाड़ी को, वो अल्टीमेट लेवल की है। क्योंकि मैंने लिटिल अभी ड्राइव करी, मैंने सोचा भाई के साथ शेयर करें एक्सपीरियंस। ये GT लाइन इसका टॉप ब्रांड भाई, इसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी आता है। स्पेक्स के बारे में जल्दी से बता दूं EV6 के भाई, तो ये आता है अपना 84 किलोवाट के बैटरी पैक के साथ। अभी बिकती इसलिए नहीं है, 79 किलोवाट का बैटरी पैक आपको XCV9 में मिल जाता है, V6 में मिल जाता है। वो गाड़ियां 30 लाख रुपए तक के रेंज में आपको मिल जाती है। यहाँ कहाँ 65-70 लाख रुपए की पड़ती है, हालांकि डिस्काउंट के बाद 50-52 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ जाती है ये। और ये गाड़ी महंगी इसलिए भी है भाई क्योंकि ये CBU है, कंप्लीटली बिल्ट यूनिट, यानी कि साउथ कोरिया से सीधा इंपोर्ट होती है ये गाड़ी। और इसके लिमिटेड पीस किया मंगवाता है इंडिया में, फिर भी नहीं बिकते भाई। क्योंकि यार इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा है ना इंडिया में। जब आप कोई भी गाड़ी बाहर से लेके आते हो तो किया ने ट्राई करा एक अपना इलेक्ट्रिक गाड़ी देने का अच्छा भला, लेकिन सक्सेसफुल ज्यादा हो नहीं पाया। क्योंकि उसी प्राइस बैंड में लोग सोचेंगे ना कि टोरे वाली गाड़ी लेते हैं ना कि फॉर्च्यूनर लेते हैं, कहाँ ये गाड़ी लेंगे। देखो इवन इसके जो टायर्स आप देखोगे ना, हालांकि 19 इंचेस के ही हैं 5 मिनट वाले, लेकिन देखो नेक्सन साउथ कोरियन की कंपनी है, उसी के इसके अंदर आपको ये टायर्स देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रिक वाले ही हैं, लेकिन इंडिया में तो किसी ने नेक्सन का वगैरह का नाम भी मेरे ख्याल से नहीं सुना होगा मोस्टली लोगों ने भाई। और फिर जहाँ पे किया वगैरह का ब्रांड लोगो आगे, वहाँ पे लोग सोचता है मैं किया के ऊपर इतना पैसा दे दूंगा क्या, जो सोनेट सिरोज बेच रहे अपने 10-15 लाख रुपए की। ब्रांड वैल्यू भी होती है ना, जो लोगों को कहीं ना कहीं भाई इतनी ज्यादा खास नहीं लगती इस गाड़ी के अंदर। अब मैं आपको थोड़ा इंटीरियर का और इसका लुक दिखाऊं तो इंटीरियर भी नो डाउट बहुत ही प्यारा है। वेलकम सीट के साथ आपको ऑल ओवर पावर विंडोज, मेरिडियन का सराउंड सिस्टम बहुत ही अच्छा लगता है गाड़ी का। सिरोज जैसा स्टीयरिंग व्हील है। ये स्क्रीन आप देखोगे, पहले तो ये यूनिक लगती थी हम लोगों की कि यार पता नहीं क्या ही है, लेकिन अब जैसा कि सिरोज वगैरह में भी आने लग गई है, आने वाली सेल्टोस में भी आपको सेम स्क्रीन ही देखने को मिलेगी। तो फिर आपको लगता है कि चलो आम ही बात है, कार वॉश मोड वगैरह, एप्पल कारप्ले इसके अंदर वायरलेस वगैरह अपने को मिलते ही है। प्लस इसके अंदर ऐसे यूनिक फीचर भी है, जैसे कार वॉश मोड ऑन कर दोगे अपने आप जो विंडो वो क्लोज हो जाएंगी, फ्लश डोर हैंडल से नहीं खुलेंगे, टेल गेट नहीं ओपन होगा, सनरूफ क्लोज हो जाएगा, ऐसे करके बहुत सारे फीचर इसके अंदर दे रखे हैं। अच्छा मेन बात आती है भाई रेंज वगैरह की, तो रेंज भी 663 किलोमीटर की ही है इस गाड़ी के अंदर। ज्यादा कोई रेंज इतनी है नहीं, लेकिन पावर बहुत तगड़ी है भाई। आपको ये गाड़ी 325 हॉर्स पावर निकाल के देती है 605 Nm टॉर्क के साथ, मतलब अल्टीमेट लेवल पावर है भाई। अभी ड्राइव करूंगा, 1 मिनट रुको। यहाँ पे रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव मोड वगैरह है, और यहाँ पे USB टाइप C पोर्ट वगैरह अपने को मिल रहे हैं। यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो बढ़िया सिस्टम है, कार्बन फाइबर फिनिश वगैरह, मतलब एकदम प्रैक्टिकल रोबोटिक सी गाड़ी निकल के आती है। जैसे रीजनरेशन मोड वगैरह है, यहाँ से ड्राइव मोड स्पोर्ट वगैरह आप स्विच कर सकते हो। यहाँ पे 2 पैडल मिल रहे हैं, इनमें प्लस माइनस भी लिख रहा है यार। अच्छा ये मेरे प्लस माइनस का मतलब समझ नहीं आया मुझे, प्लस माइनस क्यों लिख रहा है इस पे। तो एक्सेलरेट कर लो, यहाँ से माइनस ब्रेक दबा लो। तो अगर ऐसा ही है भाई, रेस को ही प्लस माइनस से डिफाइन करें तो काफी डिटेल्ड इन्होंने लगाया है, विच इज वेरी गुड थिंग। चलो एक बार डी पे लगा के इसको। अब सबसे पहले जो कंपनी कहती है ना 3.5 सेकंड्स में 0 to 100 चढ़ जाती है, आज जरा ट्राई करते हैं इसको। स्पोर्ट मोड में डाल लेता हूँ। इसके अंदर काफी मोड आते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। यहाँ स्पोर्ट पे लग गई है, लेट्स ट्राई इट आउट भाई। रेस देता हूँ। ओ भाई लिटरली देखो चढ़ गई भाई, आपका टाइमर आपके सामने था। वोंट बिलीव पेट में ना गुलगुली सी होती है भाई। मैं फर्स्ट टाइम इतनी पावरफुल किसी गाड़ी में बैठा हूँ जिसके अंदर 3 सेकंड में जो गाड़ी 100 चल रही हो। ये इलेक्ट्रिक है तो इस वजह से चल पा रही है इस बजट में भी। मैंने जो स्टार्टिंग में जिक्र करा ना कि किसी पास अंधा पैसा और कोई गाड़ी भगाने का शौकीन हो,
तो इससे ज्यादा आपको बेटर कुछ मिलेगा नहीं। देखना मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से पुश मारती है। इवन ड्राइवर में हूँ, मुझे पता है भाई कि बहुत तेज भागती है। जैसे मैं पंजा दबाऊंगा ना, देखो बंदा चिपक जाता है यार इससे। इसके अंदर डुअल मोटर का सेटअप है, एकदम ऐसे चिपक जाता हूँ मैं इससे कि क्या ही चला रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपका दिमाग ना हिल जाए ना कभी EV6 की, अगर आपको टेस्ट ड्राइव मिलती है ना तो एक बार ड्राइव करके देख लेना, आप खुद ही कहोगे। हालांकि इसकी जो ऑल व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट वो लगभग 5.1 सेकंड लेते हैं 0 to 100 जाने में। यार स्पेस देखो पीछे का, कितना बढ़िया स्पेस मिल रहा है। और कंफर्ट ये देखना भाई, बहुत ही बढ़िया कंफर्ट पीछे। और रिक्लाइन भी कर सकता हूँ इवन मैं इसको। अच्छा आगे हो जाएगी रिक्लाइन, इससे ज्यादा तो क्या ही होती है। और ये पोजीशनिंग बहुत अच्छी है भाई, जो टाइप सी पोर्ट इन्होंने सीट में दी है ना चार्ज वार्ज करने के लिए, बहुत प्यारा लगता है। और ये देखो ओवरऑल इसका इंटीरियर पीछे वाली सीट से ऐसा है, स्पेस देखो आप कितना मिल रहा है। बड़ी दिक्कत है हेडरूम की, पीछे भी हेडरूम नहीं है और आगे भी हेडरूम नहीं है भाई। ये देखो यहाँ पे हेडरूम भाई कितना कम बच रहा है। अगर मैं सीट को ऊपर कर लूंगा ना, जैसे किसी की हाइट कम है, तो ये देखो कैसे, ये मेरी टॉप लेवल पोजीशन है, सीट मैक्सिमम हाइट पे है देखना भाई। अगर मैंने स्पोर्ट्स मोड इसमें दबा दिया ना इसका, तो ये सोचो मेरा सिर फूट जाएगा, ऐसा वाला सौदा है। तो बड़े लोगों के लिए, टॉल पीपल के लिए बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली डिजाइन ऐसा ना गाड़ी का एकदम लेडी लोटी सी, तो जो टॉल बंदे होंगे वो तो बिल्कुल इसको लिटा के ही चलेंगे। तो एसयूवी वाली फील तो आप इससे बिल्कुल ले ही नहीं सकते हैं भाई। क्या ही भागती है। अगर ओवरटेक करना हो ना, अब देखना आप भाई, आपको पहले प्लान बनाना है कि भाई गाड़ी बहुत जल्दी जाएगी तो स्टीयरिंग पहले ही काटना, नहीं किसी ट्रॉली में लग जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम इस गाड़ी में बैठ रहे हो ना, तो सोच समझ के बैठना, पूरी प्लानिंग से प्रिपेयर होके बैठना कि आई एम गोइंग टू ड्राइव अ वेरी वेरी पावरफुल व्हीकल। और हैंडलिंग भाई, एक अक्सर ना पावर आपको हर चीज में मिल जाती है, लेकिन भाई हैंडलिंग का क्या भाई, आपको इतना कॉन्फिडेंस देती है ना ये गाड़ी। ये देखो आप, हैव अ लुक एट दिस भाई, एडास वगैरह सब चीजें इसके अंदर, लेकिन एडास इसका इतना खास नहीं बताते। ये देखो अब स्पीड देखो, बस यहाँ पे देखो आप, कम में भाई डबल डिजिट में तो बात ही नहीं करती भाई। मेरा दिमाग हिल गया है आज सीरियसली भाई इस गाड़ी को ड्राइव करके। मतलब बंदे ऐसा सोचते हैं कि क्या जा रहा है यहाँ से। लुक एट दिस मैन, 160 160 मैन कम में चढ़ जाती है। इसने मेरा दिमाग हिला दिया भाई, सच बता रहा हूँ। क्या है यार ये किया, ये रीजन है भाई आई लव किया भाई। देखो ये सेल्टोस वेल्टोस जो डीजल वीजल है ना, भूल जाओगे कि आप क्या चला रहे हो। यहाँ पे जब आप स्पीड को देखते हो ना, इट इज फेब्युलस मैन, इट्स फेब्युलस। मेरे पास शब्द ही नहीं है भाई, बहुत फास्ट है भाई। सर दर्द ना कर देना ये गाड़ी आपका, मैं चैलेंज देता हूँ। अगर किसी ने गाड़ी चला दी और सर दर्द ना हो जाए तो बता देना कि भाई सर दर्द नहीं हुआ हमारे। तो एक बार और देखना 0 to 100, ये स्पोर्ट मोड पे ये लगाई मैंने भाई डी पे है। और अब देखो अब मजा, देखा ये देखो आप मजा, 0 to 150 देख लो, 150 चढ़ गई। और भाई मुझको इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं इस गाड़ी को रोक लूंगा आराम से। एक बार और हो जाए क्या, अब देखते रहो। चलो भाई, एक्चुअली इसमें क्या तेल वेल तो फूकता नहीं है। चाबी देखो कितनी प्रीमियम आती है इसकी, किया का लोगो है यहाँ पे, लोक अनलॉक के बटन है। और अब आप देखना ये मजा, सारा सामान पीछे फिक जाएगा। यहाँ पे नजर गई आपकी, अब आप बताओ भाई यार, इतनी तेज गाड़ी, एक बंदा भगाने वाला होगा ना, उसके मुंह पे ऐसी स्माइल आ जाएगी ना, आप ये कहोगे कि भाई अपने यारों दोस्तों को वीडियो कॉल करके दिखाता हूँ जो एंथुसियास्ट है थोड़े भगाने के, देख बाबू देख मैं क्या चीज भगा रहा हूँ। भाई देखो मेरे को उतरना पड़ गया गाड़ी में से भाई, मैं कहा पेट को थोड़ा शांत कर लेता हूँ। भाई आप मजाक जान रहे होगे कि मैं ज्यादा हवाबाजी दांग रहा हूँ। अब चला के देखना भाई ऐसी गाड़ी में, सही बता रहा हूँ, किया में कहीं पर जाके कि भैया मेरे को टेस्ट ड्राइव चाहिए, आपको मजा ना आ जाए ना तो जब आप कह देना भाई। जो डोर हैंडल्स इतनी प्यारे तरीके से निकलते हैं, देखना देख रहे हो इतने अच्छे लगते हैं। ये जो आरवीएम की स्पीड है फोल्ड अनफोल्ड होने की, इवन इसके अंदर एक बटन ये दे रखा है देखो, होल्ड करके रखने पे इसको आप स्टार्ट भी कर सकते हो। स्टार्ट तो करके क्या होती है, इलेक्ट्रिक मोटर ऑन हो जाती है। हेडलाइट्स का डिजाइन देखिए आप, इतना प्यारा मिलता है। हेड्स अप डिस्प्ले हो गया, मेरिडियन का साउंड सिस्टम। अब ये स्टार्ट हो गई गाड़ी, मतलब एसी वेसी ऑन हो गया जैसे इसका ये हुआ है ना। और इसको मैं अनलॉक करके, अब बूट टेल गेट की वो देखना स्पीड, ये लाइट भी जल जाती है इसकी, बीच में कनेक्टिंग लाइट दे रखी है। ये देखो किस तगड़े तरीके से बूट खुलता है इसका, मतलब स्पीड में एकदम से। यहाँ से बटन दबाऊंगा तो ये एकदम से स्पीड में ही बंद भी होती है भाई। EV6 की बैजिंग, किया का लोगो, ब्लू कलर। अब चलाते हैं गाड़ी को अंदर बैठ के, वेलकम सीट पीछे जा रही है। दोबारा से एक बार मजा लेते हैं भाई साहब स्पीड का।
चक्कर आ गया सर, चक्कर आ गया भाई, चक्कर आ गया, बिल्कुल बता रहा हूँ। और भाई हैंडलिंग इतनी प्यारी है, स्टीयरिंग इतना प्यारा है, सीट्स देखो कितनी प्यारी है भाई, एकदम एरोप्लेन रोबोटिक्स की एकदम सीट है। किसी को पावर चाहिए हो ना तो ये गाड़ी ले लेना। देखो बहुत लोगों को जिनको 3, 4, 5 सेकंड वाली गाड़ियों को चलाने की आदत होगी, जो 0 to 100 चलती होंगी, उनके लिए आम होगा, आदत वाली बात होगी। लेकिन जैसे कोई नई शरीर है ना, हमारे जैसे कोई नया शरीर है, वो एकदम से इस गाड़ी के अंदर बैठेगा तो उसको लगेगा भाई जो मैं चीज बता रहा हूँ ना, ये आपको तब फील होगा कि नहीं यार इसमें से मेरे को उतार दो भाई, मेरे को बैठना ही नहीं है। या तो मतलब आप इसको इको पे चलाना पसंद करोगे, इको पे चलाओगे तो ये नॉर्मल चलेगी भाई, फिर आपको कोई ऐसा सिर दर्द विर दर्द कुछ नहीं, फिर बहुत प्यारी चल रही है भाई, कंफर्टेबल चल रही है। लेकिन असली पावर क्या होती है, 325 हॉर्स पावर क्या होती है, जब आप इसको ऐसे चलाते हो ना तो भाई बहुत ही तगड़ी, मतलब अलग ही लेवल की इसमें पावर आ जाती है। मतलब इतनी पावर आपको और भी गाड़ियों में मिल जाती है भाई, XUV9 में भी कम पावर नहीं मिलती है। लेकिन जो इसका डुअल मोटर का सेटअप है ना भाई, जो आगे पीछे लगा रखा है ऑल व्हील ड्राइव वाले सेटअप के साथ, वो अलग ही लेवल की पावर, एकदम से डुअल पुश मिलता है। मतलब अगले पहियों को अलग कोई चीज पावर दे रही है, पिछलों को कोई अलग चीज, और दो जनी एक तरीके से जब खींच रही है भाई मोटर एक साथ पावर लेके भाई बैटरी से, तो आप सोच लो खुद ही भाई क्या हालत होती होगी, ऐसी हालत होती है। और सस्पेंशन इतने प्यारे हैं कि आप भूल जाते हो कि क्या चीज है। अब आप सोच रहे हो अरुण भाई जो आप इतना तेज भगा रहे हो इसको, कल को रोकनी पड़ जाए तो ब्रेक कैसी है भाई। देखो वैसे तो ऑल 4 डिस्क ब्रेक दे रखी है भाई, नॉर्मल सी बात है भाई, इतने प्राइस में ये भी नहीं देंगे तो फिर तो जो थोड़ी बहुत बिकी भी है उनका तो क्या ही होगा। तो आपको मैं ब्रेक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। इसको डी पे लगाया, स्पोर्ट मोड पे ये अभी फिलहाल है, लेट्स गो। अब आप अपने आप देखना भाई कितने पे जाती है ये। अब 140 पे मारती है इसकी ब्रेक, मतलब बहुत लंबा लेती है भाई टाइमिंग ये वैसे तो। पर स्पीड में देखो 140 है यार। मतलब ऐसे स्लिप नहीं होती, ऐसा स्टीयरिंग पूरा कॉन्फिडेंस देता है कि भाई ये रोक लेगी आराम से। प्लस एक स्पेशल चीज और दिखाता हूँ भाई, वैसे 360 डिग्री कैमरा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डी पे लगाऊंगा ना मैं इसको, तो यहाँ पे डिटेलिंग देखिए आप इसकी, ये देखना यहाँ पे कितनी सफाई से ये वाली जो चीज बनाता है ना ये ड्राइंग सी, कि कितना स्पेस है। इस तरीके से जो साइड में गाड़ी खड़ी हुई है तो दिस लुक्स वेरी नाइस यार, कि कहाँ पे लो, मतलब थोड़ा सा असिस्ट भी करता है ये। और जैसे आगे भी नहीं बढ़ाएगा, आपको हार्ड एक्सीलेट थोड़ा सा करना पड़ेगा कि थोड़ा सा हार्ड एक्सीलेट करो। अब जैसे ये चली गई, अब ये दिखाएगा प्लेन, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अब आप आराम से नॉर्मली चल सकते हो। और जहाँ जैसे इस पे ये गाड़ी बन के पूरी आती है, और जैसे ये मतलब थोड़ी सी 10-15 के ऊपर जाएगी ये गाड़ी, या फिर टाइम पूरा होगा तो कैमरा अपने आप हट जाता है। हालांकि अगर आप चलते हुए देखना चाहते हो तो यहाँ से भी आप वो सारी चीजें देख सकते हो। तो ये छोटी छोटी इसमें जो चीजें ना बहुत ही प्यारी कंपनी ने दे रखी है। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स इतना परफेक्ट है भाई, वही चीज है। देखो बाहर का जो कोई माल है ना, जैसे बाहर की कंपनी है, बाहर से आ रही है सीधी सीधी साउथ कोरिया से, तो यहाँ इंडिया में बेशक से खिलवाड़ हो सकता है, जैसे सेल्टोस के साथ हो रखा है कई चीजों में। लेकिन अब जैसे साउथ कोरिया से कोई चीज बन के आ रही है ना, तो यहाँ पे तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता भाई कि आप थोड़ा बहुत भी इन चीजों में वो फील करोगे। तो अगर आपको ऐसे बाहर के विदेशी प्रोडक्ट्स चलाना पसंद है ना अच्छे खासे डिस्काउंट्स पे, देन यू कैन गो फॉर इट। और फीचर्स तो इतने हैं, इतने मैंने इसका डिटेल रिव्यू कर रखा है, अब वो जाके देख सकते हो। लेकिन इसकी विंड स्क्रीन हो गई, सारे बटन्स वगैरह इन्होंने टच दिए हैं, ये थोड़े से दिक्कत है। टच बटन्स में थोड़ी सी आपको डिस्ट्रैक्शन होती है इतनी पावरफुल कार में, लेकिन मेरे ख्याल से रोज रोज को इतनी तेज पावर में इसको चलाएगा भी नहीं भाई। और मेरे को तो ये होता है, कल को गाड़ी कहीं से भगवान न करे एक्सीडेंट होती है तो ये बनेगी कहाँ। वो चीज थोड़ी सी एक ऐसे लगती है कि पता नहीं कैसे बनेगी गाड़ी। तो भाई सच बता रहा हूँ, मेरे पास होते ना 10 मतलब इतने 50-55 लाख रुपए से फ्री में, मतलब कि मैंने फॉर्च्यूनर, ऑब्वियसली पहले तो मैं फॉर्च्यूनर ही लूंगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है यार इनको जाने से पहले 100 बार ही सोचना। लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन होगा, मेरे पास पैसे होंगे, ऑप्शन तो खैर है ही, तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर इट भाई। तो आप बताना भाई आपको कैसी लगी भाई ये गाड़ी, इसकी परफॉर्मेंस कैसी, आपके क्या विचार हैं इस ईवी के बारे में भाई, क्यों नहीं बिक रही है इंडिया में, क्या कमी रह रही है क्या की तरफ से। मेन तो भाई पैसा की बात है, लोग भाई 50-55 लाख में कोई नहीं देखते इसको। एज ए प्रैक्टिकल बायर बहुत कम है इंडिया में कि ऐसी 5 ले लेंगे इसके प्राइस में, लिटरली भाई इसके प्राइस में 5 आ जाएंगे। बस यहाँ पे ये गाड़ी बेचारी थोड़ी सी मात खा जाती है। बाकी बटन वगैरह देखना, और जो एनिमेशन आता है यार, क्या प्रीमियम चीज लगती है। देखो यहाँ पे आ रहा 33%, क्या क्लोवर चार्ज हुई, क्या सब कुछ, स्पीड वगैरह, मेमोरी सीट फंक्शन, जैसे ही पीछे करी अपने आप सीट पीछे जाने लग गई, मतलब क्लास है, ऐसा हल्की पतली चीज नहीं है। थैंक यू सो मच भाई, मजा आ गया EV6 चला के।